मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं देहरादून के शहीद जसवंत सिंह। मैदान में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पूरी एक महफिल यहाँ सजने वाली है और उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। करीब 12,000 करोड़ का दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में लोकार्पण करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि दिखाए किस तरह से उत्साह यहाँ नज़र आ रहा है। मैदान लगातार पूरा भर रहा है, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। और ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लगभग 207 किलोमीटर लंबा है। खास बात यह है कि दिल्ली से देहरादून के बीच का जो सफ़र था उसमें अभी तक 4 से 5 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद ये समय 2 से ढाई घंटे रह जाएगा। 2.5 घंटे का अभी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे में आ सकेंगे। इस कॉरिडोर की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब है कि मोहंड से लेकर देहरादून के बीच जो जंगल है, उन जंगलों के संरक्षण के लिए, वहाँ के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी जो सड़क है वो एक एलिवेटेड यानी पुल के रूप में बनाई गई है। 12 किलोमीटर लंबा है, एशिया का सबसे लंबा है। इसके अलावा चीन, महाराष्ट्र, कई जगह कुछ एलिवेटेड कॉरिडोर रहे हैं, लेकिन कोई भी इतना लंबा नहीं है। खास बात यह है कि इसके निर्माण के दौरान ही इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने के फायदे भी नज़र आने लगे। जैसे कि पिछले हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें जारी हुई हैं, उन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरह उस एलिवेटेड कॉरिडोर यानी उस पुल के नीचे से किस तरह से जानवर गुजर रहे हैं। हाथियों का झुंड गुजर रहा है, हिरन घूम रहे हैं, और ये सिक्योरिटी टीम यहाँ पर घूम रही है जो मौका मुआयना कर रही है, यहाँ पूरी सुरक्षा जांच कर रही है। और ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि पहले जितने पेड़ कटने थे उसके मुकाबले बेहद कम, लगभग 11,000 पेड़ कटे। अगर ये कॉरिडोर पूरा इस तरह से ना बनता, पहाड़ काटना पड़ता या पेड़, लाखों की संख्या में पेड़ काटने पड़ते, तो एक पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान होता। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये 2 से ढाई घंटे की जो दूरी का दावा, जो समय का दावा किया गया है, उसके हिसाब से साथ में ये भी दावा किया गया है कि इससे ईंधन की 19% बचत होगी। अब इस बचत को अगर हम थोड़ा विस्तारित रूप में देखें तो जितने माल वाहन हैं जो दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली जाते थे, उन वाहनों की ईंधन में 19% बचत होने से कहीं ना कहीं उसका लाभ आम जनता को मिलेगा। उसका जो किराया है वो कम होगा। किराया कम होने से उसके दाम पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, ये भी माना जा रहा है। दिल्ली देहरादून का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेसिकली 4 चरणों में पूरा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चारों चरणों का आज लोकार्पण करने वाले हैं। इसका जो पहला चरण है वो 31.6 किलोमीटर का है और ये यूपी का हिस्सा है, जिसकी कुल कीमत 3482 करोड़ है। इसमें 7 अंडरपास हैं, 5 फुट ओवर ब्रिज हैं, 2 रेलवे ओवर ब्रिज हैं और 17.63 किलोमीटर का एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। इसका जो दूसरा चरण है वो 119.79 किलोमीटर का है। ये भी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, जिसका जो खर्च है वो 5,526 करोड़ का आया है। इसमें 72 अंडरपास हैं, 1 रेलवे ओवर ब्रिज है, 10 इंटरचेंज है, 1 मेजर ब्रिज है, 26 माइनर ब्रिज है, 39.31 किलोमीटर की सर्विस रोड है और 10 वे साइड एमिनिटीज़ है। इसका जो तीसरा फेज है वो है 41.82 किलोमीटर का है। ये भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का 37.6 किलोमीटर हिस्सा है और उत्तराखंड का 4.22 किलोमीटर हिस्सा है। खास बात यह है कि इसमें 1.14 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है।
इसकी जो लागत है वो 909 करोड़ है। इसमें 12 अंडरपास है, 1 फुट ओवर ब्रिज है, 8.98 किलोमीटर का एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, 1 मेजर ब्रिज है, 8 माइनर ब्रिज है, 28.3 किलोमीटर सर्विस लेन है। इसका जो चौथा फेज है वो भी उत्तराखंड और यूपी के बीच का है, 19.79 किलोमीटर का है। और इसमें जो ग्रीन फील्ड है वो 14.87 किलोमीटर है। इसकी कुल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 1996 करोड़ 1996 करोड़ है, जिसमें 2 अंडरपास है, 12.41 किलोमीटर का एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो 12 किलोमीटर का है, 2 मेजर ब्रिज है, 7 माइनर ब्रिज है, 1 टनल है, 8 एनिमल अंडरपास है। जी हाँ, ये जो 12 किलोमीटर का जो स्ट्रक्चर है इसमें 8 एनिमल अंडरपास है। एनिमल अंडरपास का मतलब यह है कि जो वन्य जीवों के जो कॉरिडोर बने हुए हैं वो इन अंडरपास से आसानी से गुजर सकते हैं। जंगल के बीच में कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, जंगल के ऊपर से ये पूरा एलिवेटेड जो कॉरिडोर, ये जो एक्सप्रेसवे है ये बनाया गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।